एक हिंदू बदलेगा बांग्लादेश। 77 साल का बुजुर्ग नेता जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही लड़ाई लड़ी, हिंदुओं की सुरक्षा और अवामी लीग की नीतियों के खिलाफ और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ। अब वही नेता निताई रॉय बांग्लादेश की सत्ता के सेंटर में है। तारिक रहमान की कैबिनेट में हिंदू मंत्री। क्या ये एक इत्तेफाक है या बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट? क्या अब हमले रुकेंगे? क्या किस्मत बदल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, भारत बांग्लादेश रिश्ते शेख हसीना के टाइम की तरह रीसेट हो पाएंगे? बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त जो बदलाव हो रहा है वो सिर्फ एक नई सरकार या नए चेहरों के आने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये उस दिशा का संकेत है जिसमें आने वाले समय में बांग्लादेश की सामाजिक और राजनीतिक पहचान बदल सकती है। 77 साल के निताई रॉय का तारिक रहमान की कैबिनेट में शामिल होना इसी बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। निताई रॉय कोई साधारण नेता नहीं है। वे हमेशा से शेख हसीना और अवामी लीग के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहे हैं। उन्होंने खुलकर कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाली हिंसा, डर और असुरक्षा का बड़ा कारण कई सालों से सत्ता में रहा राजनीतिक माहौल है। अब जब तारिक रहमान की बीएनपी सरकार बन चुकी है और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि निताई रॉय को कल्चरल अफेयर्स मंत्रालय दिया जा सकता है, तो यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि देश के अल्पसंख्यकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। सवाल यह उठता है कि क्या ये बदलाव बांग्लादेश हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर रोक लगा पाएगा? क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते शेख हसीना के दौर की तरह फिर से मजबूत होंगे? और क्या निताई रॉय की एंट्री बीएनपी के लिए एक नई राजनीतिक छवि तैयार करेगी? सबसे पहले समझना जरूरी है कि निताई रॉय की नियुक्ति सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं है। अगर बीएनपी सरकार एक हिंदू नेता को कैबिनेट में जगह देती है तो इसका मतलब यह होगा कि वे सिर्फ बहुसंख्यक राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि सारे समुदायों को साथ लेकर चलने का इरादा रखते हैं। खुद तारिक रहमान चुनाव से पहले कई बार कह चुके हैं कि बांग्लादेश का विकास तभी संभव है जब मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सभी समुदाय बराबर की भागीदारी महसूस करें। यानी सरकार अब उस दिशा में कदम बढ़ा रही है जिसमें अल्पसंख्यक सिर्फ वोट बैंक नहीं है बल्कि सत्ता का हिस्सा बने। यह संदेश न सिर्फ बांग्लादेश के भीतर आएगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये दिखेगा कि बीएनपी खुद को कट्टरपंथी सोच से अलग साबित करना चाहती है। अब बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की स्थिति क्या है और यह नियुक्ति उनके लिए क्यों मायने रखती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या करीब 9% है, जो किसी भी देश के राजनीतिक समीकरण और बड़ी भूमिका इसमें निभाती है। हालांकि वर्षों में यह जनसंख्या लगातार घटती गई है। 1941 में जहां 28% हिंदू थे, वहीं 2022 में यह संख्या घटकर सिर्फ 7.95% रह गई। यह गिरावट किसी सामान्य जनसंख्या परिवर्तन की वजह से नहीं है, बल्कि लगातार हुए धार्मिक उत्पीड़न, हिंसा, मंदिरों पर हमले और जमीन कब्जाने जैसी घटनाओं का नतीजा है। 1964 से 2013 के बीच लगभग 1.13 करोड़ हिंदू बांग्लादेश को छोड़कर जा चुके हैं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू समुदाय के भीतर कितनी असुरक्षा और डर रहा है। इसी वजह से सरकार पर दबाव रहता है कि वह अल्पसंख्यकों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दे। शेख हसीना की सरकार में भी हर बार 2 से ज्यादा हिंदू मंत्रियों को शामिल किया जाता था,
उसी तरह मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में भी एक हिंदू को मंत्री बनाया गया था। यानी बांग्लादेश में ये परंपरा बन चुकी है कि हिंदू समुदाय को सत्ता में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व जरूर दिया जाए। लेकिन निताई रॉय का मामला प्रतीकात्मक नहीं है। ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं। 1990 में हुसैन मोहम्मद इरशाद की सरकार में उन्होंने युवा और खेल मंत्री का पद संभाला था। इरशाद का शासन गिरने के बाद वे बीएनपी में शामिल हुए और आज उनकी पहचान पार्टी के सेंट्रल कमेटी के वाइस चेयरमैन के रूप में है। वे बीएनपी के टॉप रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि निताई रॉय हमेशा से हिंदुओं पर होने वाली हिंसा के खिलाफ खुलकर बोलते रहते हैं। उन्होंने कई बार आवामी लीग पर आरोप लगाया कि उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही बरती है। इस तरह के साहसिक बयानों की वजह से भी निताई रॉय हिंदू समुदाय के भीतर एक मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निताई रॉय की एंट्री क्या बदलाव ला सकती है। इसका पहला असर यह होगा कि बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को यह महसूस होगा कि सरकार में उनका भी कोई है जो उनकी बात मजबूती से रख सकता है। दूसरा, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका असर पड़ेगा, जहां लंबे समय से बांग्लादेश की अल्पसंख्यक नीति पर सवाल उठते रहे। इससे बीएनपी को यह कहने का मौका मिलेगा कि वह कट्टरपंथी झुकाव वाली पार्टी नहीं है, बल्कि एक संतुलित सरकार चलाना चाहती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश की राजनीति का सीधा असर भारत पर पड़ता है। भारत के पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्य बांग्लादेश की स्थितियों से काफी प्रभावित होते हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को सम्मान और हिस्सेदारी मिलती है तो ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को नया भरोसा देगा। शेख हसीना के समय में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत थे, लेकिन भारत की चिंता हमेशा यही रही कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। अगर अब बीएनपी सरकार में एक हिंदू मंत्री बैठता है और ये भारत के साथ ब्रिज का काम कर सकता है तो रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। साथ ही ये भी संभव है कि इससे बांग्लादेश में स्थिरता आए, क्योंकि हिंसा और तनाव का असर सीधे सीमा तक पहुंचता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इससे हिंदुओं पर हमले रुकेंगे? 2025 में बांग्लादेश में हिंदुओं पर 500 से ज्यादा हमले दर्ज किए गए। हर त्योहार के समय तनाव बढ़ जाता है। कई बार मंदिरों पर हमले होते हैं। अगर निताई रॉय अपने मंत्रालय और राजनीति का प्रभाव सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं तो वे सुरक्षा तंत्र पर दबाव डाल सकते हैं ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। हालांकि यह अकेले एक मंत्री की बस की बात नहीं है, लेकिन यह शुरुआत जरूर है। बीएनपी की ओर से दिया गया बयान भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि उनकी राजनीति माइनॉरिटी मेजॉरिटी की नहीं है, बल्कि कल्चरल की है। निताई रॉय ने एक इंटरव्यू में कहा था, चुनाव ने दिखाया है कि कल्चर धर्म से बड़ा है। इससे यह संकेत मिलता है कि नई सरकार खुद को धार्मिक पहचान की राजनीति से बाहर दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन बयानों और वादों की असली परीक्षा जमीन पर तभी होगी जब आने वाले महीनों में हिंसा की घटनाएं कम होंगी और अल्पसंख्यकों को विश्वास बढ़ेगा, उनका विश्वास लौटेगा। आखिर में देखने वाली बात यह है कि क्या बीएनपी इस प्रतिनिधित्व को सिर्फ राजनीतिक सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी या वास्तव में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार लाने के लिए कदम उठाएगी। फिलहाल निताई रॉय की एंट्री ने उम्मीद जरूर जगा दी है कि शायद आने वाले समय पहले जैसा नहीं होगा और बांग्लादेश की हिंदुओं की आवाज अब और भी ज्यादा बुलंद होगी। आपका इस खबर पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।
चर्चित यूट्यूबर। ये कड़क है।